असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मैं स्वामी आदिदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप आज हमारे द्वारा व्यक्त किए जाने वाला जो योग की विधाओं के अनेक प्रकार को जानते हैं, समझते हैं, उनके प्रयोग अनुप्रयोग लाभ हानि सभी प्रकार से आप परिचित हैं। लेकिन आज हम आपको पेशी तंत्र और अस्थि तंत्र का विकास कैसे करें, हम आवश्यकता क्या है आज उसकी, आज युवा पीढ़ी कैसे प्रयोग कर रही बॉडी पर पेशी तंत्र का विकास करने के लिए, अस्थि तंत्र का विकास करने के लिए, और फिर भी उनका विकासात्मक जैसे विकास होना चाहिए वैसे विकास नहीं कर पाते और हार मानकर यह अनुभव करते रहते हैं कि हो क्यों नहीं रहा है। उसके लिए, उस विकास के लिए कि आज संपूर्ण युवा पीढ़ी जो जोर देती बॉडी पर, बॉडी फिटनेस पर, वह कैसी होनी चाहिए, उसी का हम योग के माध्यम से प्रयोग करते हुए, आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से व्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे कि आपको कैसी आवश्यकता है कि योग के माध्यम से आप अपने आप को कैसे स्वस्थ, संपूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, और बॉडी आपकी कैसी होनी चाहिए, कैसे विकास हो आपकी बॉडी का, आप उसको जानें, समझें और करें। योग मात्र केवल एक क्रियात्मक योग ही नहीं है कि हम केवल जितना कर रहे हैं उतना ही होना चाहिए। उसको हम अंदर से जिए, अभ्यास में हो, हमारे जीवन में हो, जीवन शैली में हो, व्यवहार में हो, हमारे आचरण में हो। योग के लिए आज संपूर्ण दुनिया योग के माध्यम से जुड़ रही है, योग को जानने, जीने, समझने का प्रयास कर रही है। परंतु युवा पीढ़ी अपनी मसल्स आदि बनाने के लिए, बॉडी बोन विकास के लिए अनेक प्रयोग करती है, लेकिन हो नहीं पाता। इसलिए तो हम प्रारंभ करते हैं योग का अभ्यास में कि हमारी बॉडी फिटनेस, हमारी मसल्स कैसी होनी चाहिए, हमारी बोन का विकास कैसे हो। उसके लिए हम सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएंगे और प्रारंभ करेंगे एक आसन, एक एक क्रिया से। तो सर्वप्रथम हम जैसे ऐसे बैठ गए सीधे, और हम अपने दोनों हाथों को इस शेप में रखते हुए साइड में, इस स्थिति में श्वास अंदर धीरे धीरे भरेंगे। इस आसन का नाम है तोलुंगला आसन। इसे तुला के समान बताया जाता है, जैसे तुला होती है, परिमाण जिसके द्वारा आधार से मापते हैं, वैसे ही किया जाता है। तो इसमें आप श्वासों को भरते हुए आराम से, आपकी मसल्स पावर का पता चलता है जब हम योग करते हैं। योग की विधाएँ, योग की क्रियाएं जब करते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, पावर कितनी हमारी बॉडी में, वो अभिव्यक्त होती है। नहीं होती है तो अभ्यास के द्वारा हम कर सकते हैं। तो हम श्वास भरते हुए सर्वप्रथम श्वास भरेंगे, श्वास रोकते हुए बॉडी को उठाएंगे। इसमें आप कुछ देर के लिए रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, जिससे हमारा पेशी तंत्र, हमारी अस्थियां मजबूत होंगी। इस स्थिति में ये बॉडी को शेप देता है, जिससे हम ठहराव, स्थिरता, कठोरता बॉडी में, मसल्स पावर हमारी कैसी होनी चाहिए। इसके बाद हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। इसको एक एक पैर से भी कर सकते हैं आप, जिनका अभ्यास है। अभ्यास करने के लिए जैसे एक पैर से हम ऐसे करते हुए, ये प्रैक्टिस होना अनिवार्य है, योग करना है। प्रैक्टिस में योग होना चाहिए, दिखना चाहिए योग कर रहे हैं, संपूर्ण रोगों की निजात के लिए। दूसरी तरफ से ऐसे करते हुए हम उठ जाएंगे ऐसी स्थिति में।
और यह स्थिरता बनी रहे। हमारी जो बाइसेप्स होती है साइड में, वो हमारी मजबूत होती है, विकास होता है उनका। क्यों? क्योंकि उनमें जोर पड़ता है बॉडी का। तो ऐसे अभ्यास। इसके पश्चात पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन के लिए बायां पैर दाएं थाई के ऊपर इस स्थिति में, और दूसरा पैर ये ऐसे इस स्थिति में आते हुए, यह दूसरा अभ्यास हमारा उत्थित पद्मासन का। हमारा अस्थितंत्र, पेशी तंत्र विकास हो। हमारी क्षमता, हमारी पावर बॉडी से अभिव्यक्त होनी चाहिए कि हमारे अंदर कितनी पावर है। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मत मानिए कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। योग से सब कुछ संभव है, योगाभ्यास से। क्यों? क्योंकि यह कहा गया योग दर्शन व्यास भाष्य में, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो प्रमत्तस्तु योगेन सा योगे रमते चिरम। योग के द्वारा योग को जाना जा सकता है, अर्थात अपनी शक्तियों को। श्वास भरते हुए हम दोनों हाथ साइड से इस शेप में रखते हुए और सीधे ऐसे श्वास अंदर लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। इससे हमारी संपूर्ण बॉडी एक्टिवेट होती है। एक एक सेल, ऑर्गन्स, हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं हमारे, और हम अपने संपूर्ण एनर्जी को एक्टिवेट करने में सक्षम हो पाते हैं। कि हमारी एनर्जी कैसे एक्टिवेट हो, हमारी मसल्स कैसी जो सक्रिय हों, अस्थि क्षमता हमारी कैसी जो है अभिव्यक्त हो, वह हमें दिखनी चाहिए। अगले आसन की स्थिति में हम आएंगे, एक पाद गालव आसन। इसे कहते हैं एक पाद गालव आसन। इसमें हम सर्वप्रथम इस स्थिति में बैठ जाएंगे और दाहिना पैर ऐसे रखते हुए हम इस स्थिति में एक पाद गालव आसन। इसमें हमारे जो बॉडी के दोनों हाथों पर पड़ता है, जिससे हमारे हाथ की पेशी तंत्र मजबूत होती है और विकास होता है उनका। ये आज के युवाओं के लिए परम आवश्यक है, जिसके माध्यम से अपनी बॉडी का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। इस स्थिति में आते हुए श्वास को अंदर लेते हुए सर्वप्रथम हम धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे, सामने की ओर झुकेंगे, और पैर हमारा, नीचे वाला पैर हमारा सीधा हो जाएगा। यह होता है, इसका नाम है एक पाद गालव आसन। गालव ऋषि हुए हैं, उनके माध्यम से यह नाम रखा गया है। और श्वास अंदर भरे हम। फिर सामान्यतया नीचे आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। ऐसे ही अभ्यास करते हुए हम अपने आप को संपूर्णता से साथ और एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए हम डेली अभ्यास करें। जब कोई क्रिया करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उसमें अच्छे परिणाम के लिए अच्छा अभ्यास करना आवश्यक होता है। यदि अच्छा अभ्यास नहीं है तो अच्छा परिणाम नहीं आएगा। कुक्कुट आसन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम हमको समान रूप से पद्मासन में बैठना चाहिए। यह पद्मासन होता है जिसमें हम बैठ करके, और इसमें बैठने का अभ्यास भी सभी का होना चाहिए, क्योंकि आसन के द्वारा हमें जो है स्थिरता, दृढ़ता यह प्राप्त होती है। रिलैक्स फील होता है कि हम एक सुख, सहजता का अनुभव कर पाते हैं। तो उसके लिए हम कुक्कुट आसन के लिए पद्मासन बैठने के पश्चात दाहिना हाथ अपने पैर के मध्य भाग से अंदर की ओर नीचे जाएगा। तत्पश्चात हम दूसरा हाथ भी दूसरे पैर के मध्य से, और जैसे ही हमारे दोनों हाथ जाएंगे अंदर, वैसे ही हम प्राणों को अंदर भरते हुए श्वास अंदर रोक लेंगे और कुक्कुट आसन की स्थिति में ऊपर की ओर उठेंगे। तो हमारा हो जाएगा कुक्कुट आसन। श्वास भरते हुए
ऐसे कुछ देर के पश्चात हम नीचे आ जाएंगे और पुनः वापस स्थिति में आएंगे। इससे हमारे हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ती है, जिसके द्वारा हम करने में सक्षम हो पाते हैं। अब हम करेंगे उत्तान कुक्कुटासन। इसकी सेकंड पोज है। उत्तान कुक्कुटासन की स्थिति में हम सामान्यतया सामान्य रूप से स्थिति में बैठ जाएंगे। इस स्थिति में रहते हुए ऐसे इस स्थिति में आ जाएंगे और तत्पश्चात अपनी बॉडी को अच्छी और मजबूत शेप देने के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी मजबूत रहे, हमारी एक एक हड्डी, अस्थि तंत्र, हमारा पेशी तंत्र मजबूत रहे। क्योंकि हम अक्सर कोई कार्य करते हैं, किसी निमित्त से हमें थकावट महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा पेशी तंत्र कमज़ोर है, इसलिए हम थकावट महसूस करते हैं। उसी की मजबूती के लिए, उसी के विकास के लिए हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। तो उत्तान कुक्कुटासन में ऐसे इस स्थिति में आने के पश्चात सांसों को अंदर भरते हुए ये स्थिति है उत्तान कुक्कुटासन। उत्तान कुक्कुटासन में इसमें कुछ देर के लिए ठहरिए। इससे हमारे संपूर्ण बैकबोन हमारी मजबूत होती है, हमारे शोल्डर्स, हमारे हाथ की हड्डियाँ, संपूर्ण रूप से अस्थियाँ विकास होता है उनका। जो पेन होता है उसको धीरे धीरे रिलीफ देते हुए हम विकासात्मक योग की ओर आगे आते हैं। तो यह होगा हमारा उत्तान कुक्कुटासन संपूर्ण बॉडी के लिए। क्योंकि योग के द्वारा ही हम अपनी शक्तियों को, अपने व्यक्ति को, अपने विकास को योग के माध्यम से सर्वांगीण कर सकते हैं। विकास मात्र एक ऐसा नहीं है कि हम केवल किसी एक क्षेत्र में ही काम करें, वही हमारा विकास है। योग के माध्यम से सर्वांगीण विकास कहा गया है। योग के माध्यम से कि व्यक्ति अपने संपूर्ण शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकता है। योग के द्वारा हम चिरकाल तक अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, चिरकाल तक योग स्वरूप में जी सकते हैं। कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए योग का अभ्यास करने के पश्चात अगला आसन हम करेंगे कुक्कुटासन का तृतीय अभ्यास। इसमें हम ऐसे आते हुए इस स्थिति में और सामान्य रूप से ऐसी स्थिति बनाएंगे। तत्पश्चात वापस सीधे होंगे ऊपर की ओर और संपूर्ण बॉडी पर जोर देते हुए अपने हाथों पर, हथेलियों पर। यही तो हमारी शक्ति है कि हमें महसूस हो क्या शक्ति हमारे अंदर। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे हाथों में कितना जोर है कि हम अपनी बॉडी को उठा सकते हैं। इतनी क्षमता होनी चाहिए अपनी बाजुओं पर, अपनी कलाओं पर, अपनी पेशियों पर। इससे पता चलता है। तो सर्वप्रथम श्वास भरते हुए ऐसी स्थिति में आए, थोड़ा महसूस होता है कि हाँ क्षमता लगती है, पावर लगता है। पावर अभिव्यक्त होता है, अंदर से उत्पन्न होता है। तो वही पावर के व्यक्ति योग के माध्यम से हम देखें, करें और उसे जानें, समझें कि हमारी शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक योग कितना है, क्या हम कर सकते हैं योग के माध्यम से। तो इसलिए यह हो गया हमारा कुक्कुटासन तृतीय अभ्यास। अब हम जैसे एक आसन करते हैं उसी के अभ्यास के पश्चात हमारी अस्थियाँ, अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र और विकास करने के लिए और अच्छे से हम कर सकें, उसके लिए योग साधक को कैसा आहार करना चाहिए, योग के आधार क्या है, स्तंभ क्या है योग के। तो आयुर्वेद में महर्षि कहते हैं धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपणम। सर्व दोषों की जड़ क्या है? प्रज्ञापराध बताया। धी धृति स्मृति जब हमारी भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात हम सही से कार्य नहीं कर पाते, उसके माध्यम से हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। सर्व रोग की जड़ प्रज्ञापराध कहा, तम प्रज्ञापराध विद्यात् कहा। वह प्रज्ञापराध होता है। जब प्रज्ञापराध बढ़ जाता है, उसके माध्यम से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। तो हम
अगले आसन के अभ्यास में हम बॉडी को शेप देते हुए दोनों हाथ इस शेप में रखें, क्योंकि हम हाथ ऐसे रखेंगे तो हम उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथ हमारे सीधे हो जाएंगे तो उठने में समस्या होगी। इसलिए हाथ ऐसे रखें, इस पोज में रखते हुए हाथ ऐसे, सांस भरिए अंदर और सांस भर करके ये स्थिति होनी चाहिए अपनी मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। तो हम अभ्यास एक और आसन का करते हैं जो हमारी मसल्स, हमारी बॉडी, हमारी अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र को मजबूत बनाए, जिससे हम बैलेंस बना सकें, हमारे अस्तित्व में, व्यवहार में, हमारे शरीर में बैलेंस हो। उसके लिए हम अभ्यास करते हैं वृक्ष आसन का अभ्यास। तो सर्वप्रथम हम इस स्थिति में आ जाएंगे और दोनों हाथों को इस स्थिति में रखते हुए, कैसे इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इस स्थिति में भी कर सकते हैं, और इस स्थिति में बैठते हुए ऐसे सांसों को अंदर लेते हुए बैलेंस बनाने के लिए हम सर्वप्रथम धीरे धीरे उठते हुए अभ्यास करें। ऐसे आप कर सकते हैं, इससे हमारी संपूर्ण बॉडी, अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र मजबूत रहता है और एनर्जी से युक्त रहता है, उत्साह बढ़ता है, सदैव उत्साह से युक्त बॉडी रहती है हमारी। योग प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, युवा हो, वृद्ध हो, जरा आदि से युक्त हो, कोई भी हो, योग करना अवश्य है, परम आवश्यक है। इसलिए योग की उपयोगिता हम जानें, समझें और करें। हमारे अस्तित्व का लक्षण हो योग। इस प्रकार हम अपने आप को सहज अवस्था से प्राप्त करते हुए ओंकार नाद के साथ युक्त करते हैं। ओम।